हमारी रोज़ की आदतें जैसे कि अपनी बातों को बार बार समझाना, दूसरों की समस्या को सुलझाने की कोशिश करते रहना, मल्टीटास्किंग करना और अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करना हमारी मेंटल एनर्जी को ख़त्म कर देता है। आपके दिमाग को ये 7 आदतें ऐसी हैं जो थका देती हैं। क्या आपने भी ऐसे महसूस किया है कि आपका फिजिकल काम तो ज़्यादा नहीं था पूरे दिन में, लेकिन फिर भी आपका मन भारी है, थका हुआ लग रहा है? आपका शरीर तो ठीक है, लेकिन मानसिक थकान आपको लगातार घेर रही है, जैसे कोई अनजाना सा बोझ आपके मन पर है। अक्सर ऐसा रोज़ हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, जिन्हें हम पहचान तक नहीं पाते। आइए हम 7 ऐसी आदतों पर नज़र डालते हैं जो आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो आपकी मेंटल एनर्जी को फिर से तरोताज़ा करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। पहली आदत जो हमारे मन को बहुत थका देती है वो है अपनी बातों को बार बार दूसरों को समझाना। कभी कभी हम अपने फैसलों को, अपनी फीलिंग्स को या अपनी बाउंड्रीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं। सोचते हैं कि अगर पूरी बात नहीं बताएंगे ना तो शायद लोगों को क्लैरिटी ना मिले, लोग क्या सोचेंगे, शायद वो जब तक मैं नहीं बताऊंगा उनका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से मन में थकावट होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, आपकी पसंद को हर किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। जब भी ऐसा महसूस होना कि मुझे एक्सप्लेन करना है, तो अपने आप से कहिए, खुद से कहिए कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और वहीं पे फुल स्टॉप लगाकर उस बात को छोड़ दो। हमारी दूसरी आदत ये होती है कि हम हर किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प कर दें, आउट ऑफ एम्पैथी हम उनकी प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं। कभी कभी हम लोगों की फीलिंग्स को सुनने की बजाय इमीडिएटली सोल्यूशन देने लगते हैं। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों का भी बोझ उठाने लगते हैं और थक जाते हैं। हर टाइम पे दूसरों की प्रॉब्लम सुनना या सुलझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति बनती है। क्या आपका माइंड स्टेबल है? क्या आप फिजिकली और मेंटली रेडी हैं दूसरों का बर्डन उठाने के लिए? तो अगर नहीं है ना तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए। कभी कभी सिर्फ सुनना ही काफ़ी होता है। कई बार सामने वाला सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए कहना चाहता है, वो सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहा होता। तो सिर्फ सुनकर वहीं छोड़ दीजिए, सोल्यूशन देने की या सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी आदत, एक साथ कई सारे काम करना, यानी कि मल्टीटास्किंग करना। हमारे दिमाग में लिस्ट बनी रहती है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और हमें लगता है ये सारे काम में फटाफट खत्म कर लूं। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। वो कंफ्यूज हो जाता है जब उसको लगातार काम पे काम, काम के काम बताते रहते हैं। जब आप एक से ज्यादा काम करते हैं तो दिमाग तेजी से काम के बीच में स्विच करता है। ये करना है, स्विच टू दिस, स्विच टू दिस, उसको समझ में ही नहीं आता, जिससे बहुत ज़्यादा थक जाता है बेचारा हमारा दिमाग। इसलिए जब आप कोई भी काम करें ना, तो एक काम कर रहे हैं, 100% अपना कॉन्सेंट्रेशन उसी काम पे लगाइए। पहले एक काम को ख़त्म कर लीजिए, तभी या फिर उसके बाद दूसरे काम पे जाइए। जब मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो कोई भी काम 100% देकर आप कर नहीं सकते, क्योंकि आधा दिमाग उधर है और आधा उधर है। तो आपकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है और काम भी अच्छे से नहीं होता। अगर मान लीजिए कि काम ज़्यादा है तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कि आज ये 10 काम लग रहे हैं मुझे करने हैं, बट इसमें से ये ज़रूरी है, इसको छोड़ा जा सकता है, ये पहले करना है, ये बाद में करना है। तो अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि ये पहले करना है, इसको शाम को कर सकते हैं, उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। बट मल्टीटास्किंग मत करिए, एक टाइम पे एक ही काम करिए। चौथी आदत, पुराने विवाद या पुरानी बातों को बार बार याद करना। ऐसा करने में हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। हम पीछे जाकर पुरानी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, ना ही आगे जाकर आने वाले टाइम की चीज़ों को पहले जाकर ठीक कर सकते हैं। इसी मोमेंट में जी सकते हैं, इसी मोमेंट में जो है वो कर सकते हैं। तो पुरानी बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के ऊपर हम मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और लोड बढ़ा रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो अपने आप से खुद कहिए
कि वो टाइम अब बीत चुका है, वो बात खत्म हो चुकी है और अपने मन को उसे छोड़ने की आदत डालिए कि वो बात बीत गई, रात गई, बात गई, बीत गई सो बात गई। अब उस बात को छोड़ दो और वहीं पे रहने दो। कोई कर्म था, आया था, काट लिया, अब छोड़ दो उस चीज़ को। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती ना, दैट डज नॉट डिजर्व योर एनर्जी ऑल्सो। 5वीं आदत, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों का मन रखने के लिए बिना मन से हाँ कहते रहना। कई बार हम दूसरों को निराश ना करने के लिए चीज़ें बिना समझे सोचे स्वीकार कर लेते हैं, जिसका असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, लो फील करते हैं, हमारी एनर्जी इसके कारण लो हो जाती है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सोच समझ कर जवाब दें, ना कहने की आदत डालें। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी पहले कहा है, लर्न टू से नो। आपकी एनर्जी सेव करने के लिए, आपकी मेंटल एनर्जी के लिए, अपने रिश्तों के लिए ना कहना सीखें और बाउंड्री बनाना सीखें। 6th हैबिट, बहुत ज़्यादा शोर, सोशल मीडिया, खबरें सुनना, न्यूज़ में लगे रहना, वीडियोस में उलझे रहना, हर टाइम मन को किसी ना किसी चीज़ में उलझाए रखना, फ्री ना बैठना। हर टाइम कई लोग कहते हैं कि मैं काम तो करती रहती हूँ, घर पे टीवी पीछे चलता रहता है या कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, तो आपका माइंड तो उधर बिजी है ना। चाहे गाने चले हुए हैं या आप न्यूज़ सुन रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुन सुन के आप उस एनर्जी को अपने मन में ले लेते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को थका देती हैं सारी चीज़ें। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट शांति में बैठें। उस टाइम अपने फ़ोन से दूर बैठें, अपने फ़ोन को बंद रखें, टीवी को बंद रखें, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ बिताएं। चाहे चाय का कप लेकर बैठ जाएं, खुली हवा में सैर करने निकल जाएं। आजकल हम वॉक पर भी जाते हैं तो किसी के साथ जाते हैं, बातें करते रहते हैं। हमने पहले सुना था कि अगर बातें करते करते वॉक करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलती। जब हम अकेले वॉक कर रहे हैं शांति में, खुली हवा में, तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, कुछ सोचते हैं। तो अपने आप के साथ टाइम बिताइए, वेन एवर यू वॉन्ट एंड वेयर एवर यू कैन। 7वीं आदत, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करना। जब आप चिंतित होते हैं, उदास होते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो आप खुद को उस टाइम पे थोड़ा टाइम दें। सोचें कि मुझे किस चीज़ की स्ट्रेस हो रही है, मैं क्यों उदास हूँ, किस चीज़ से उदास हूँ, क्यों मुझे चिड़चिड़ महसूस हो रही है। अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को टाइम दें, अपनी फीलिंग्स को देखें कि मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड क्या चाहता है। अपनी उस फीलिंग को समझें। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो लिखना शुरू कर दें, जर्नलिंग करना शुरू कर दें। जब आप लिखते हैं ना तो आपको क्लैरिटी मिलती है। या फिर आईने के सामने बैठकर बोलना शुरू कर दें, या ऐसे ही अकेले में बोलें, ताकि आपके अंदर की भड़ास निकल जाए। इससे हमारी फीलिंग्स जो है ना वो कंट्रोल में रहती हैं। हमें ये तो पता है कि सबको क्या चाहिए, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। सबकी फीलिंग्स की परवाह करते करते, सबको खुश करते करते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करते करते खुद की फीलिंग्स तो कहीं दब ही जाती हैं। और वो कई बार इतना दब जाती हैं कि बाद में हमें समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है, क्योंकि लेयर पर लेयर पर लेयर बनती जाती है। लेकिन जब वो फीलिंग्स बाद में नहीं आती ना, दब जाती हैं, तो फिर एकदम किसी दिन विस्फोट होता है और सब लोग कहते हैं कि इतना तो कुछ हुआ नहीं, गुस्सा क्यों आ गया, क्योंकि आप दबाते जा रहे थे अपनी फीलिंग्स को। एक आदत बना लीजिए, चाहे रात को सोने से पहले पूरे दिन का लेखा जोखा कर लीजिए बैठकर। क्या आज ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, और हिसाब किताब लगाकर उसी दिन सारा अपना जो कहते हैं ना हिसाब है उसको क्लियर कर लीजिए। अपनी फीलिंग्स को तभी जवाब दे दीजिए, ये काम मैंने इसलिए किया था, ये फीलिंग आई थी, ऐसे आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। अपने मन को सारे जवाब दीजिए और वहीं पे अपना जो हिसाब किताब है उसको क्लोज करके सोइए, ताकि वो पाइल अप ना हो आपकी फीलिंग्स। अपनी मेंटल एनर्जी सेव करने के लिए अपनी अंदर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल एनर्जी सेव करने के लिए मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, बहुत ही सिंपल है।
आप करके देखेंगे, इमीडिएटली आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सबसे पहले तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मेडिटेट करना नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता ना, आंखें बंद करके बैठिए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि अब सांस अंदर जा रही है, अब सांस बाहर आ रही है, अब सांस अंदर जा रही है, अब सांस बाहर आ रही है। कुछ भी नहीं करना, 5 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि मेरा मन शांत हो गया, सब तरफ से ध्यान हट जाएगा, सिर्फ जब आप उस ब्रीदिंग पर आने जाने पर ध्यान देंगे। दूसरा आप कर सकते हैं कि दिन में 15 मिनट शांति में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, इंटेंशनली, कि ब्रीद इन कर रहा हूँ, ब्रीद आउट कर रहा हूँ। जब आप ब्रीद इन करें तो अपने आप को कहें कि मेरे अंदर शांति, सुख, हेल्थ अच्छी मेरी अंदर जा रही है, और जब मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ, मेरी सांसें बाहर निकल रही हैं, तो मैं एंग्जाइटी और स्ट्रेस को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ। ये फील करते करते आप ब्रीद करें। इससे आपके दिमाग को और शरीर को दोनों को आराम मिलता है। और जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और रात को सोने से पहले अगर आप अफर्मेशंस बोलकर सोएं, जैसे कि आई एम इनफ, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, एनीथिंग, जो भी आप खुद में फील करना चाहते हैं उन चीज़ों को बोलकर सोएं। अपने दिमाग को ये मैसेज दें बोलकर। जब आप बोलते हैं ज़ोर से और वही आपकी आवाज़ अपने कानों से सुनते हैं तो उस चीज़ पर आपको यकीन होने लग जाता है। जब आप रोज़ बोलेंगे तो वही चीज़ें आपकी रियलिटी बन जाएंगी और आपका दिमाग कम स्ट्रेस लेगा, धीरे धीरे शांत रहने लगेगा। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।